बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की 42nd क्लास के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज इंशाल्लाह हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम फेसबुक एड्स के ज़रिए से अपने ऑनलाइन बिज़नेस को, अपनी ऑनलाइन तिजारत को आगे की जानी बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सी ऑडियंस हमने सेलेक्ट करनी होती है और इसके अलावा हम लोगों ने अपने गोल्स क्या सेट करने होते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद एंड पे हम इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आपने एंड तक देखना है। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन ऑन करता हूं और स्टार्ट करते हैं जी। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। तो आज हमने देखना है हाउ टू बूस्ट फेसबुक पोस्ट। हम अपनी जो फेसबुक पोस्ट है उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमने बनाना सीखा था, उसके ऊपर हम अपनी पोस्ट डाल के किस तरीके से उसको मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचाएँगे और मार्केटिंग कर सकेंगे, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एक कैंपेन कैसे स्टार्ट करनी है। आपको बेसिकली फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए एक कैंपेन बनानी पड़ती है। इस पर सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आप इस कैंपेन से हासिल क्या करना चाहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है। तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्टिव कैसे हम सेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपना जो कैटलॉग्स हैं वो सेल करनी है, या आप क्या चाह रहे हैं कि आपके एड्स के ज़रिए से ज़्यादा वेबसाइट विजिट्स हों। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हमने कोई भी कैंपेन फेसबुक की मदद से जब हम चला रहे होते हैं उसको सेट करना होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब ऑब्जेक्टिव आप सेट कर देते हैं, ऐड सेट्स आपने बनाने होते हैं कि ये आपके आप जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है ये किन लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, ऑडियंस कौन सी हो आपकी। तो ऑडियंस सिलेक्शन होती है, यानी कि मेल हो, फीमेल हो, उनकी एज ग्रुप्स क्या हों, वो कौन सी जगह पे रहते हों, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एड सेट्स के अंदर आती हैं। ये आपने याद रखना है। जेंडर और इसके अलावा आप इसके लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, और इंटरेस्ट कि उनको क्या इन चीज़ में इंटरेस्ट हो, उनके पास आपका ऐड जाए। ये सब ऐड सेट्स कहलाते हैं। उसके बाद अब हम तीसरी चीज़ की तरफ जाते हैं, वो है जी ऐड। जब आप दोनों काम कर लेते हैं, आपने अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है जो पिक्चर्स और वीडियो की सूरत में हो सकता है। जितना अट्रैक्टिव ये ऐड होगा उतनी ज़्यादातर लोगों के पास आपका पैगाम पहुँचेगा और वो आपके स्टोर पे आके वो चीज़ ख़रीदेंगे। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं बेसिकली जो कि एक कैंपेन में होते हैं। उसके बाद जी अगर आप एक कैंपेन बना रहे हैं तो उसके अंदर आप कई ऐड सेट्स रख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कैंपेन के अंदर एक ही हो, आप इसके अंदर एक से ज़्यादा भी ऐड सेट्स रख सकते हैं। तकरीबन 50 आप रख सकते हैं जो ऐड सेट्स होते हैं, मतलब कि मेल हो, फीमेल हो, इस तरह के ऐड सेट्स। तो अगर आपकी एक कैंपेन है, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव एक है, तो आप जितने चाहें आप उसके ऊपर ऐड सेट्स बनाएं। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जी, अगर ऑब्जेक्टिव आपका चेंज हो गया है तो फिर मतलब आप चाह रहे हैं जी कि वेबसाइट विजिट या कैटलॉग सेल, ये दोनों में से चेंज है, तो फिर आपने नई कैंपेन बनानी है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ तो फिर आपने ऐड सेट्स कोई चेंज करना होता है। आपने पूरे कैंपेन नई सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, तो अक्सर लोगों को इसकी समझ नहीं आती और फिर वो कहते हैं कि हमारी फेसबुक मार्केटिंग कामयाब नहीं हो रही। उसकी वजह यही है कि वो नए ऐड सेट्स की बनाने की बजाय वो कैंपेन्स नहीं बनाते जाते हैं। तो ये अप टू 50 जैसे मैंने आपको बताया ऐड सेट्स आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैं ये, इनको आप इस्तेमाल करते हुए बस एक ही कैंपेन चलाएँ और उसमें ये ऐड सेट्स ऐड करते जाएँ, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि क्लियर करना ज़रूरी थे। इसी तरीके से आप कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं इसके अंदर मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो कि ऑब्जेक्ट नॉट चेंज लाइक एज और जेंडर। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर उम्र और जेंडर चेंज हो रहा है तो ये हमारा क्या चीज़ होती है जी, ऐड सेट्स होती है। ये हमारी कैंपेन नहीं होती। कैंपेन के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ आ जाती है, ऊपर लिखा हुआ है कैटेगरी सेल और वेबसाइट सेल्स। अब जी अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जी। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। अब आपने फेसबुक पे ऐड कैसे चलाने हैं जी, 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 प्लेटफॉर्म, उसका नाम है फेसबुक। पहला जी फेसबुक बिजनेस, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कोई काम करते हैं जी। अपने जो 2 प्लेटफॉर्म्स हैं उसको फेसबुक ऐड मैनेजर कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाता है जी हमारा फेसबुक बूस्ट, फेसबुक पोस्ट। ये हमारे 2 हैं ऐसे प्लेटफॉर्म जिनको हमने इस्तेमाल करते हुए चीज़ सीखनी है। दोनों ही पे काम अच्छा हो जाता है, लेकिन बूस्ट, फेसबुक पोस्ट के ऊपर आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, जबकि फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर आपके पास इसके मुकाबले में ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। फेसबुक ऐड मैनेजर करने के लिए आपको पहले साइन अप करना है। उसके बाद जब आप नया अकाउंट बना लेंगे फिर साइन इन करते हुए आपने उस जो मुतल्लिका पेज है, जो रिस्पेक्टिव आपका फेसबुक पेज है, उसको सिलेक्ट करते हुए आप कैंपेनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं।
तो आपने लॉगिन कर लेना है और उसके बाद फिर आपने जो भी आपका एफबी पेज है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो रेलिवेंट आपने फेसबुक पेज पे जाना है। और बूस्ट फेसबुक पोस्ट की बात बताएं तो इसमें तो आपने सिंपल पोस्ट अपनी बनानी होती है, पोस्ट इमेज बनाना होता है और उसके बाद उसको पोस्ट कर देना होता है अपने फेसबुक पेज के ऊपर, और वहीं पर आपके पास बूस्ट की ऑप्शन आ रही होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो अब लिमिटेड ऑप्शंस जैसे आपको बताया था होती हैं फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर, जबकि इसके लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं बूस्ट फेसबुक पोस्ट के अंदर, और इससे ज़्यादा जो ऑप्शंस मौजूद होती हैं वो आपके पास इसको मैं पॉइंट्स बना लेता हूँ, इसको पॉइंट बना लेता हूँ कि लिमिटेड ऑप्शन बूस्ट फेसबुक दोनों का काम यही है कि आपका एडवर्टाइजमेंट चलाना, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जबकि इसके मुकाबले में मोर ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फेसबुक ऐड मैनेजर। ये भी हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी किस तरह ज़्यादा ऑप्शन देख सकते हैं। तो काफ़ी हमने इसके ऊपर ये चीज़ समझ ली, इसका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। अब उसके बाद अब आगे हम चलते हैं जी स्टेप्स टू बूस्ट फेसबुक पोस्ट, इसकी जानिब बढ़ते हैं जी। कैसे आपने ऐड कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपने डिज़ाइन बनाना होता है जी पोस्ट का, वो आप कैनवा को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर हम बेसिक काम सीख चुके हैं, मैंने कैनवा को बनाते हुए एक फ़ोटो बनाई है, या फ़ोटोशॉप अगर आपको आता है, इलस्ट्रेटर आता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यू बीस के लिए कैनवा बेहतर है। आप कैनवा को इस्तेमाल करते हुए अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप पोस्ट डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि आपने उसको बूस्ट करना होता है या प्रमोट करना होता है इसको अपने डायरेक्ट फेसबुक पेज के ज़रिए से। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमने ये काम करना है। तो मैं अपना जो ब्राउज़र है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके ऊपर मैंने काफ़ी चीज़ें की हुई हैं। उससे पहले चलते चलते एक चीज़ और भी, कुछ चीज़ें और भी हैं वो बता के फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि आपने कितने दिन ये एड्स चलाने हैं फेसबुक पे। बेशक दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं जी कि आप 4 दिनों के लिए चला सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो 7 दिन है। आप 7 दिन इसको दें ताकि ये है कि आपको सही अंदाज़ा हो जाए कि आपके एड्स जो आप बना रहे हैं वो क्या उसमें जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं उसके अंदर कामयाबी आपको मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। तो 7 दिन का है। और कितने पैसे आप करें जी, बजट कितना सेट करें, वो तो आपकी जेब पे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन $1 या 250 से 300 रुपये से स्टार्ट करके आप जितना इसको बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी हमने इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब इसके बाद हम प्रैक्टिकल करने की जानिब चलेंगे कि हम इसका प्रैक्टिकल करके समझें भी कि किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है अपना, ये फेसबुक ऐड मैनेजर है मेरा, ये मेरा ऊपर है इस पर। ये देखें, अब यहाँ पे अगर आपने जाना है कैनवा पे, और कैनवा पे जाके आपने एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन कर लेनी है जिस पोस्ट को आप इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है इमेज, इसको मैं अपने कंप्यूटर में या पीसी में या लैपटॉप में, आप मोबाइल से भी बना सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लेंगे। और देखें, सर्च करना है आपने यहाँ पे फेसबुक ऐड लिख के। जब आप फेसबुक ऐड लिखेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने आएंगी, आप उसमें से फेसबुक ऐड को सिलेक्ट करके बहुत आसानी के साथ चंद क्लिक के साथ ये बना सकते हैं। ये देखें, मैंने अपनी फाख्ता भी स्टोर के लिए बनाया है इमेज, इसको मैं शेयर करके डाउनलोड कर लूँगा तो ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद मैंने ये देखें, हमने पेज पे आना है, फेसबुक पेज पे पहले बूस्ट फेसबुक पोस्ट देखते हैं, क्रिएट पोस्ट के ऊपर जाके मैंने क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे करना है ऐड टू योर पोस्ट, और यहाँ पे हम इमेज हम लगा रहे हैं तो फोटो पे जाएंगे और उसके बाद इसको अपने कंप्यूटर से सर्च करेंगे जिस जगह डाउनलोड्स में ये सेव होता है आमतौर पर। डाउनलोड्स में मैं जाऊँगा और उसके बाद फिर मैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करके जब मैं पोस्ट करूँगा तो ये मेरे फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। पहले आपने किसी भी पोस्ट को बना के फेसबुक पेज पे पोस्ट करना होता है और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर कैंपेन चलाने के लिए बूस्ट उसको कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हम देखेंगे। ये देखें, हमारी होगी, ये पब्लिक करें आप ताकि सब लोगों को नज़र आए। उसके बाद ये आपके पेज के ऊपर नमूदार हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उसके ऊपर बूस्ट करते हैं। तो ये देखें, पोस्टिंग हो रही है, ये देखें पोस्ट हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये देखें नीचे आ रहा है बूस्ट पोस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये मरहला शुरू हो जाएगा। ये तरीका आपको समझ आ गया। जितनी देर ये आगे प्रोसेस चल रहा है उतनी देर हम वापस अपने फेसबुक बिजनेस जो पेज है उसके ऊपर जाते हैं। और ये देखें, हमारा आ गया, साइन इन मैंने किया हुआ है अपने इससे। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, इसी पोस्ट को इस्तेमाल करते हुए उसको बूस्ट करने का तरीका देखेंगे। मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें इसका एड्रेस है business.facebook.com। आपने इसके ऊपर जाके काम करना होता है। और अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास जो स्टोर है, अपना जो मुताल्लिका स्टोर है वो आपने सिलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद क्रिएट पोस्ट के ऊपर जाके आप क्लिक करें। क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, अब वो पूछ रहा है जी क्रिएट ऐड, आप अपना गोल बताएं जी, किस मकसद के लिए आप आ रहे हैं। जो पहले बात हुई थी, ये देखें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी कि मोर वेबसाइट विजिटर, मेरे स्टोर पर ज़्यादा लोग आए, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है जी मेरे से कि हाँ जी ये आपका ऐड कैसे होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ यूज़ अ पोस्ट, कि मेरी पोस्ट को यूज़ करते हुए ये मेरा ऐड चलेगी। मैंने अभी पोस्ट लगाई है तो मैंने अभी मुतल्लिका जितनी भी मेरी
पेज के ऊपर पोस्ट होंगी वो सारी आ रही होंगी। मैं मुतलका पोस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं उस पोस्ट को यूज़ पोस्ट करूँगा, तो उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल करते हुए ये बना सकता हूँ। ये देखें जी, ये मेरी बेहतरीन किस्म से पोस्ट आ गई। ये साथ राइट साइड पे नज़र आ रहा है कि मेरा इश्तिहार किस तरह का नज़र आएगा, और ये जो मैं चेंजिंग करूँगा वो राइट साइड पे नज़र आती चली जाएगी। जैसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, 1 से 5 तस्वीरें आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो मेरे पास फ़िलहाल एक ही है, तो मैंने ये एक इंसर्ट की है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सेल इज़ ऑन, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हों और मेरे पास आएँ, तो मैं यहाँ पे उनको अच्छी मतलब खुशनुमा किस्म की ऑप्शन दूँगा। देखें जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ साथ ये राइट साइड पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि मेरा ऐड इस तरह का नज़र आएगा। अक्सर आपने फेसबुक यूज़ की होगी तो आपको भी इस तरह के ऐड नज़र आते होंगे। तो ये इसी तरीके से बिल्कुल सेटअप किए जाते हैं और इसका ये तरीकाकार है, और उससे बड़े कामयाबी से आप कस्टमर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी ऑडियंस बटन। कौन सा चाहिए जी? शॉप नाउ का। मैं और उसके बाद यहाँ पे URL अपनी वेबसाइट का डालना है, तो मैं शॉप का एड्रेस डालता हूँ कि जिस जगह मेरी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, ये मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर चला गया। यहाँ पे जो शॉप वाला पेज है उसका लिंक मैंने कॉपी करके डालना है, तो मैं अपनी शॉप ओपन कर लूँगा। जब मेरी जो वेबसाइट है, स्टोर है, वो ओपन हो जाएगा तो उसके ऊपर मैं शॉप वाले पेज पर जाऊँगा और फिर वो URL दूँगा, ताकि जो भी कस्टमर मेरा ऐड देखे तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर आए। ये मेरा स्टोर खुल गया, इसके ऊपर ये शॉप आ रही है। इस शॉप को मैंने ओपन कर लिया। इस शॉप का जो URL है वो मैंने कॉपी करना है। इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन इन न्यू टैब करूंगा और इसका URL मैं कॉपी कर लूँगा। ये देखिए मेरा स्टोर लोड हो रहा है, तो मैं इसको मैंने ठीक करना है। बिल्कुल बेसिक सा बनाया है मैंने। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया URL। अब इसके बाद मैं इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तो जो भी कस्टमर आएगा वो मेरा इस जगह पे आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सब आपको तरीकाकार समझ आ गया होगा। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जी, जो मैंने अब बताया, ऐड कैटेगरीज आप चुन सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस सबसे ज़रूरी जी, किन लोगों के पास आपका ऐड जाए। आपको पता है जैसे मेरा ब्यूटी आइटम से मुतालिक स्टोर है, तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट करना है जैसे कि वुमेन और कितनी एज वाले लोग इस पे ऊपर आए। तो मैं इसको 15 से शुरू करता हूँ और इसको मैं कम करता हूँ, 65 साल तो नहीं, लेकिन लेडीज़ ज़्यादा एज की भी करती हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स तलाश, तो मैं अपनी मुनासिब एज और वुमेन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगला एरिया आ गया, USA नहीं, मैं तो पाकिस्तान में सेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा या रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जो भी आप लिखेंगे वही चीज़ यहाँ पे उसी जगह पे उन ऑडियंस को वो आपका इश्तिहार नज़र आएगा। तो आपने एरिया स्पेसिफिक करना है ताकि आपको फ़ायदा भी हो। मैं अब यहाँ पे रावलपिंडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप इसको जूम करेंगे, ये देखें प्लस का मैं निशान दबा रहा हूँ, तो ड्रॉप पिन करने से आप मखसूस एरिया में जैसे वेस्टेज मुख्तलिफ जगह यहाँ पे आ रही हैं, कामरा चौक, और उसके बाद ये देखें सदर, किसी भी जगह पे आप ड्रॉप पिन करेंगे तो क्या होगा जी, वो जगह सेलेक्ट हो जाएगी और फिर उसी जगह के जो भी लोग रहते होंगे उनके पास आपका इश्तिहार जाएगा। या मैं सिर्फ रावलपिंडी करना चाहता हूँ तो इसको मैं क्रॉस कर दूँगा, अब रावलपिंडी में मेरा ये इश्तिहार सब लोगों को नज़र आएगा जो इश्तिहार मैंने बनाया है। तो इस तरीके से जब मैं सेव कर लूँगा सेटिंग, तो ये तमाम सेटिंग मेरी सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सबसे अहम कि जी आपकी डेट कब से स्टार्ट हो, एंडिंग डेट क्या हो, ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं 7 दिन कहा, मैं 7 दिन कर देता हूँ। उसके बाद एंड डेट भी सेट की जा सकती है। बजट के ऊपर आगे जी, बजट कितना रखना है जी आपने। करेंसी हमारी PKR है, 500 रुपये आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं डेली बजट, तो आप इसको कम कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको 100 भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 250 से स्टार्ट होता है। मैं करके देखता हूँ, ये देखें जी, वो कह रहा है नहीं जी मिनिमम 241 ही होगा। 240 भी करूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं 241 करता हूँ पाकिस्तानियों वाला काम, सबसे कम बजट रख के। तो उसके बाद आप ये अपना जो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद जब आप इसको चलाएंगे, वीज़ा, डेबिट कार्ड, कोई भी आपके बैंक है उसको अटैच करके वो उसमें से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही प्रमोट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऐड चल जाएगा। इसको आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं कि अगर आप बाद में शेड्यूल करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको क्लियर होगी। बेसिक तरीका आपका सारा मैंने समझा दिया है। अब बूस्ट पोस्ट के ऊपर आते हैं, ये देखें वो भी सेम ही तरीका कार है। इसके ऊपर भी आपने यहाँ पे बटन सेट करना होता है कि क्या हो, शॉप नाउ सेलेक्ट कर लें, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड ऑप्शंस हैं, जबकि फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर कंप्लीट ऑप्शंस होती हैं। तो ये हमारा बेसिक सा काम था जिसको हमने तफसील से देख लिया है ये किस तरीके से करते हैं। देखें वैसी पोस्ट आ रही है, उसको आप सेव करके क्रॉप इमेज करके उसके ऊपर शॉप नाउ का बटन आ जाता है, आप अपना ये ऐड यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको समझ आएगी। आज की क्लास में इतना ही, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।